हेलो बच्चों, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में गॉस की प्रमेय करेंगे। ठीक है, तो अब गॉस की प्रमेय मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो मैंने परिभाषा आपको पहले ही बता दी थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। परिभाषा थी, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और फॉर्मूला था फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे आपका फाई ई है वैद्युत फ्लक्स, मैं बता देता हूँ वैद्युत फ्लक्स, Q है आपका आवेश और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। इन चीज़ों के बारे में आपको पता है। अब हम आर्टिकल करते हैं, चित्र मैंने बना रखा है। ठीक है, थ्योरी जैसा पढ़ता जाऊँगा वैसे ही मैं आपको चित्र भी समझाता जाऊँगा। देखो, थ्योरी में आपको लिखना है जब आर्टिकल स्टार्ट होता है तो थ्योरी में लिखना है, माना एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल a है। माना एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, कैपिटल A है। इस पृष्ठ के केंद्र O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। इस पृष्ठ के केंद्र O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, dA, यानी कि ये इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वो क्या है बच्चों, dA। ठीक है, आगे है, तथा क्षेत्रफल dA के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण d ओमेगा है। क्षेत्रफल dA के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है, d ओमेगा है। केंद्र पर जो आंतरिक कोण है वो क्या है, d ओमेगा। ठीक है, ये है d ओमेगा। आगे है, तो क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो बच्चों, पूरे क्षेत्र की बात नहीं चल रही है, अभी इस क्षेत्र की बात चल रही है, छोटा क्षेत्र है। तो छोटा क्षेत्र dA और इसका जो केंद्र पर कोण बढ़ रहा है इसके कारण वो d ओमेगा। तो एक बार परिभाषा और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, चित्र में देखते रहना। माना एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। इस पृष्ठ के केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, dA है। क्षेत्रफल dA के कारण इसके केंद्र पर कोण जो बनना है वो d ओमेगा है। और आगे लिखेंगे क्षेत्रफल dA के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अभी इस क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो भाई, जब क्षेत्रफल dA है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई ई, क्योंकि पूरे की बात नहीं चल रही है, अभी एक छोटे से क्षेत्र की बात चल रही है। छोटे क्षेत्र के लिए d लगा दिया मैंने, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, E इंटू A, ये बताया था नहीं बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर ये dA हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूरे क्षेत्रफल की बात ना चल के इस वाले क्षेत्रफल की बात चली। ये वाला क्षेत्रफल क्या है, A। आप सोचोगे तीर क्यों लगाता हूँ बच्चों, ये वेक्टर है। क्या है ये, वेक्टर। वेक्टर आप बोल सकते हो सदिश, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि के ऊपर वेक्टर लगता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, इन दोनों के बीच का कोण बताया था कॉस थीटा। बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, तो d फाई ई बराबर E इंटू dA कॉस थीटा। अब आप सोचोगे d के आगे क्यों नहीं रहेगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा। ठीक है, पूरे का E रहेगा, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे एक चुंबक है, तो आप चुंबक को अगर सोचो कि भाई जैसे एक बड़ी चुंबक है, अब मान लो उसे दो भागों में तोड़ दिया, तो वो अब दो भागों में तोड़ दिया तो ऐसा थोड़ी चुंबक खत्म हो गया, अब फिर से उसके दो ध्रुव बन गए। आप सोचो जैसे चुंबक है तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इसे दो भागों में तोड़ दोगे तो फिर से इसके दो ध्रुव बन गए। ठीक है, ऐसे ख़त्म नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही ई सेम रहेगा, ई छोटा या बड़ा नहीं होगा। अब आप लिखेंगे इसके आगे, ये लाइन हो गई, इसके आगे आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो मैंने पढ़ाया है, आर्टिकल भी कराया है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, चाहो तो इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हो।
अब आपको करना ये है, जो ई है ना, इस ई की जगह क्या लगा देना है, 1/4πε0 Q/r²। तो देखो डी फाई ई तो ऐसे ही रहा, इस ई की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1/4πε0 और Q/r²। इस ई की जगह ये पूरा लिख दिया, और बाकी ये जो डी ए कॉस थीटा है ये आप ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। अब आप लिखेंगे आगे, देखो ये हो गया। अब लिखना भाई संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अब संपूर्ण पृष्ठ की बात चलिए, पूरे पृष्ठ की। देखो बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात चलेगी, अब आपको एक चीज़ ऐसी सीखने को मिलेगी इसमें जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी है, और मैं उसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि वो इतना लंबा टॉपिक है ना। आपको मैथ में अलग से उसके लिए बुक है, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटे से शब्दों में ख़त्म करूँगा। देखो पहले हम छोटे से क्षेत्र की बात कर रहे थे बच्चों, अब जब छोटे क्षेत्र से क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्र की, यानी कि एक बड़े क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की बात। तो जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं ना बच्चों, तो मैथ में आपका एक चैप्टर है जिसे बोलते हैं समाकलन, इंट्रीकेशन। समाकलन करेंगे, जब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, छोटे को बड़ा बनाएंगे तो समाकलन, बड़े को छोटा बनाते हैं तो अवकलन। आप फिलहाल इतना समझ लो, बाकी बहुत लंबी चीज़ मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने आपको 1% भी नहीं बताया है, लेकिन आर्टिकल के लिए इतना ही ज़रूरी है। अब देखो, तो जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे ना, तो क्या होगा, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। डी फाई ई, ये समाकलन का निशान है आपको एफ की तरह जो नज़र आ रहा है, इधर भी करेंगे 1/4πε0 Q, और ये क्या है, r² और डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो चीज़ें निश्चित होती हैं ना तो उनका कभी अपकलन होता है, ना उनका कभी समाकलन होता है। मतलब निश्चित का मतलब नियतांक। जैसे निश्चित का मतलब है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाई 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है, निश्चित है, ये कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। आवेश किसी चीज़ पर निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का क्षेत्रफल या कोण बदलते रहते हैं, दूरी भी बदलती रहती है। तो जो चीज़ निश्चित हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना अपकलन होगा, ना समाकलन होगा, ना वो घटेंगी ना वो बढ़ेंगी। तो जिस चीज़ में कुछ वो नहीं होगा उन्हें आप पहले ही बाहर निकाल लो। और दूसरी बात देखो, जब इसका समाकलन करेंगे, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं हम, तो पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे क्षेत्र के, जैसे पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, ए, कहीं आपको डी लगा हुआ दिख रहा है, नहीं। तो जब पूरे क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, यानी कि समाकलन होने के बाद केवल क्या बचेगा, ये फाई ई बचेगा। ये क्या है, एक फिक्स है, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें ना कुछ भी चेंज नहीं होगा। और ये क्या, आवेश भी क्या है, फिक्स होता है, ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब अंदर बचा क्या बच्चों, आपका बचा डी ए कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा, r², यही तो बचा। अब दूसरी चीज़ आपको पता है, फाई ई तो देखो ऐसे ही रहा। मैंने आपको पिछली वीडियो में घन कोण की परिभाषा बताई, तो घन कोण की परिभाषा में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया घन कोण का, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। आप पिछली वीडियो में देखना, बताया है नहीं, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। तो देखो 1/4πε0 ऐसे रहा, क्यू ऐसे ही रहा। क्या इस पूरे की जगह, देखो समाकलन का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, इस पूरे की जगह में क्या मैं डी ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन r² बराबर है डी ओमेगा का। तो इस पूरी की जगह मैं लिख दूंगा डी ओमेगा। तो फाई ई ऐसे ही दिया, 1/4πε0 ऐसे ही रहा। मैंने आपको क्या बताया अभी बच्चों, कि पूरे क्षेत्र की बात चल रही है तो वहाँ डी का कोई काम नहीं है। जब इसका समाकलन होगा तो यहाँ से डी हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, आपका ओमेगा बचेगा, ठीक, क्या बचेगा, ओमेगा। तो फाई ई ऐसे ही रहा, 1/4πε0 आपका ऐसे ही रहा। क्लियर है यहाँ तक बात बच्चों। और ये क्यू ऐसे ही रहा। अब एक चीज़ और, जब हम स्टेट रेडिएटिंग की परिभाषा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या निकाल के दिखाया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब टोटल निकालेंगे, ओमेगा का मान निकालेंगे, तो डी ए अपॉन क्या था, r²। फिर मैंने आपको बोला था कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो r² से r² कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या निकल के आया था बच्चों, 4π। तो यहाँ पर भी आप ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 4π। 4π से 4π कट गया, तो फाई ई बराबर, देखो क्यू बचा
ऊपर 1 बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा देखो Q और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई ऐसे ही दिया क्योंकि मल्टीप्लाई जरा 1 से करिए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बचा बच्चों। ये हो गई आपकी पूरी गॉस की पिरामिड। एक बार मैं आपको पुनः रिपीट कर रहा हूँ ये पूरी चीज़, ठीक है। आप थ्योरी लिख लेना, मैं आपको आर्टिकल रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। हमें सिद्ध ये करना था, ये बात तो आप जानती हो। परिभाषा मैंने बता दी, मैंने आपको बैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था, फाई ई बराबर ई इंटू डी। एक पूरे क्षेत्र की बात ना करें, देखो छोटे क्षेत्र के लिए डी लगा होगा, बड़े क्षेत्र के लिए डी नहीं लगा होगा, फिलहाल आप इतना समझ लो। तो भाई डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ठीक है। ये नहीं होगा, इसमें डी नहीं लगेगा। क्षेत्रफल जो चीज़ बड़े या घट सकती हैं उनमें लगेगा, मतलब छोटे क्षेत्र के लिए लगेगा, बड़े क्षेत्र के लिए नहीं लगेगा डी, ठीक है। तो क्षेत्रफल छोटे वाले की बात चली इसलिए डी है। तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए होता है, लेकिन छोटे क्षेत्रफल की बात चली तो इसलिए दोनों की जगह डी लगा दिया। इन दोनों के बीच के कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपको यहाँ ई है, ई मतलब बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या करा, डी फाई ई ऐसे ही रहा, इस ई की जगह ये पूरा लिख दिया और फिर डी ए कॉस थीटा ऐसे ही उतार लिया। जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो समाकलन करेंगे तो यहाँ से डी खत्म, दोनों जगह पहले समाकलन का चिन्ह लगाए, यहाँ से डी खत्म। वो चीज़ें बाहर उनका समाकलन नहीं होगा जो फिक्स हैं, निश्चित हैं। तो निश्चित कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q है, बाकी डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर ऐसे ही रहा। तो ये बाहर वाला ऐसे ही लिख लिया। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डी ओमेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह डी ओमेगा लिख लिया। जब इसका भी समाकलन होगा तो यहाँ से भी डी हट जाएगा, केवल ओमेगा बचेगा। और ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई थी 4 पाई पिछली वीडियो में। तो ओमेगा की जगह 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Q की गुणा 1 से करी तो Q और नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया गॉस की पिरामिड। और बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आप ये पिछली दोनों वीडियो ज़रूर देखें। और एक चीज़ और बच्चों, इस बार आपको ये करना है, जब आप ये आर्टिकल करो, ठीक है, आप वीडियो देख लो, उसके तुरंत बाद ही आपको ये आर्टिकल करके देखना है। 2-3 बार प्रयास करने का। उसके बाद आप जितने भी लोग हैं सबको अपना नाम लिखकर बोलना है, क्योंकि सबके नंबर मेरे पास सेव नहीं है। आपको बोलना है कि जैसे मान लीजिए अनूप है, या मान लीजिए मंतसा है, या मान लीजिए रेनू है, या मान लीजिए बबीता है, विशाल है, पंकज है, सर्वेश है, अनुराग है, जितने भी हैं, कि ज़्यादातर लोगों के नंबर हैं लेकिन कुछ के नहीं भी हैं। तो आप लोग ये भी आर्टिकल करके देखो ना, जब आपके पूरा समझ में आ जाए तो आप मुझे लिख के भेजेंगे कि सर मैं अनुराग, मुझे आर्टिकल समझ में आ गया है पूरा और मैंने कर भी लिया है, ठीक है। तो भाई जितने बच्चों के मैसेज आएंगे मैं समझूंगा कि उन बच्चों के आर्टिकल समझ में आ गया है, और नहीं आया है तब भी बच्चों अपना नाम लिख के भेजना कि सर मेरा नाम सर्वेश है और मुझे ये आर्टिकल समझ में नहीं आया। मैंने 3-4 बार करके देखा तब भी। लेकिन एक बात ज़रूर बच्चों, जब तक 3-4 बार करके ना देख लो ना ये आर्टिकल, तब तक आप मत समझना कि समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब तक 3-4 बार नहीं कर लो, मैं आपको खुद बताऊं, जब मैं इंटर में था तो मैं एक आर्टिकल को ना कम से कम 6-6, 7-7 बार करके देखता था, तब जाकर मुझे वो आर्टिकल सही से समझ में आता था। तो आप भी प्रयास करना, कम से कम 3-4 बार कर लो, उसके बाद मुझे लिख के भेजना आपके समझ में आया है तब भी, नहीं समझ में आया है तब भी पर्सनली मैसेज करना, और वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर कर दिया करो। जितने बच्चे भी देखा करें वीडियो, जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और, वीडियो को पूरा देखा करो, ये नहीं कि देखी कमेंट लिख दिया ताकि सर को पता चल जाए हमने कमेंट लिख दिया है तो भाई देख ली। पूरी वीडियो देखो तभी आपका फ़ायदा होगा, और काम पूरा करते रहो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत, सभी को नमस्कार।